कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री गुरुभ्यो नमः। सोमवार है और आप लोगों के साथ थोड़ा सा संवाद करने हेतु प्रस्तुत हूँ। हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में डोल आश्रम में कथा दिव्य रूप से संपन्न हुई और इस वक्त सांदीपनी में हूँ, पोरबंदर में संस्था का सब कार्य देख रहा हूँ। 8 मई आज है और बहुत ही समीप में है 11 मई, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। सन 1998 में 11 मई को भारत ने न्यूक्लियर पावर बनने की हैसियत प्राप्त कर ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल जी और उस समय डॉक्टर कलाम साहब के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह सब कार्य हुआ। कलाम साहब हमारे प्रधानमंत्री भी बने और ये दोनों ऐसे महापुरुष के जिसके लिए भारत गौरव का अनुभव करता है। तो जो इलाइट क्लब है न्यूक्लियर पावर की, उसमें हमने 11 मई 1998 के दिन अपना स्थान कायम कर लिया और इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हम 11 मई को मनाते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जो शक्ति है परमाणु की, उसका सकारात्मक सदुपयोग करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। परमाणु वेपन से भी पूरी दुनिया में जो संपन्न देश है वो लोग युक्त हैं, लेकिन किसी ने कहा कि परमाणु शस्त्र का सबसे श्रेष्ठ उपयोग यह है कि उसका कभी उपयोग न करना पड़े, न किया जाए। हमारे यहाँ षड दर्शन में वैशेषिक दर्शन भी एक महत्वपूर्ण दर्शन है, कणाद मुनि का। और श्रीमद् भागवत में सारे दर्शन, सभी वेद, ये सब कुछ सार रूप से व्यास भगवान ने प्रस्तुत कर दिया है। तो फिजिक्स और परमाणु शक्ति के विषय में हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने भी हमारा मार्गदर्शन किया है और हमारी वैदिक परंपरा के चलते हम लोग परमाणु शक्ति का सदुपयोग करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। थोड़े दिन के बाद इसी तरह शक्ति का स्वरूप जो माता है, मदर्स डे आ रहा है। इतना ज़्यादा समय एक माता लगाती है अपने परिवार को पालने में, बच्चों को पालने में, पति को संभालने में, घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखने में। ऐसा कहा जाता है कि एक पुरुष जो जॉब करता है उसका 2.5 गुना जॉब एक स्त्री करती है। हम नारी शक्ति को प्रणाम तो करते हैं, उसको शक्ति कह करके एनकरेज भी करते हैं और उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो शक्ति स्वरूपा है, वो देवी है, लेकिन साथ साथ एक स्त्री है, एक इंसान है। उसको भी आराम चाहिए, उसको भी अपने लिए थोड़ा समय चाहिए। तो ये सारी बातें बैलेंस करके किस तरह से पारिवारिक जीवन को भी
स्वस्थ बनाया जाए और नारी को भी थोड़ा समय उसके खुद के लिए दे कर के उसका सम्मान हम कर सकते हैं। तो शक्ति ही है, नारी भी शक्ति है, परमाणु शक्ति है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पास शक्ति है। उस शक्ति का हम सम्मान भी करें, सदुपयोग भी करें, और जो जीवंत प्रतिमा है शक्ति की, माता, उसके विषय में भी हम थोड़ा सोचें, थोड़ा चिंतन करें। खास करके युवा बच्चे माताओं का घर के कामकाज में हाथ बटाएं, ये बहुत बड़ी मातृभक्ति होगी। कभी माँ को कह दिया जाए घर के पुरुष के द्वारा अपनी स्त्री को और बच्चों के द्वारा माता को कि आज तुम्हारी छुट्टी, आज हम पकाएंगे, या तो बाहर जा कर के खाएंगे, या तो घर का काम हम करेंगे। माता को प्रणाम करने मात्र से मातृभक्ति की इतिश्री नहीं हो जानी चाहिए। इस तरह से माता के प्रदान को याद करते हुए माँ को भी किस तरह से थोड़ा सा आराम दिया जाए, माँ के उस परिश्रम को प्रणाम किया जाए, उस प्रदान को हम कृतज्ञ भाव से देखें, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे इस पीढ़ी के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वे ये सब बातें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आओ, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, फिर वो चाहे टेलीफोन के रूप में क्यों ना हो, इंटरनेट के रूप में क्यों ना हो, उसका विवेकपूर्ण और जितना आवश्यक है उतना ही संयम पूर्वक सदुपयोग करने का प्रण लें और मातृशक्ति का आदर करते हुए उनके परिश्रम को प्रणाम करें और उनके कार्य में हाथ बटाएं। बहुत बहुत सबको प्यार। भगवान श्री हरि से आप सबके मंगल के लिए प्रार्थना। सभी को जय श्री कृष्ण।